तो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट है वो है कंडक्टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। हम लोगों ने कहा कि रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है। The property of a conductor, the property of a resistor, the property of a resistor which opposes the flow of charges, उसे हम लोगों ने कहा रेजिस्टेंस। अभी हम लोग पढ़ रहे कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी टॉपिक है कंडक्टेंस के बारे में। पहले मैं कंडक्टेंस का थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख लेता हूं। मैं इधर लिखता हूं कि the property, dear students, the property of conductor which passes the current, उसे हम लोग कहते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट विच पासेस द करंट, उसे हम लोग द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच पासेस द करंट, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मतलब किसी भी नाली के अंदर अगर कचरा मौजूद होगा, वो कचरा जितना पानी को रोकेगा उसे हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। और उसी नाली से पाइप से जितना पानी गुजरेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टेंस कहेंगे। तो कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है कैपिटल जी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारे पास कंडक्टेंस का फार्मूला है, डियर स्टूडेंट्स, वो हम कहते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो कंडक्टेंस है कैपिटल जी, ये रेसिप्रोकल है। किस चीज का रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। किस चीज का? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मैं इधर लिखता हूं कि the reciprocal of resistance is called conductance। ये डियर स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये हमारे पास फार्मूला है। अभी बच्चे जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के क्या मतलब होते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल का मतलब ये कि जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों का आंसर 1 आए, तब वो दोनों क्वांटिटीज जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
अभी आप कहोगे सर किस तरह? हम लोग पढ़ चुके हैं कि T इंटू एफ इज इक्वल टू 1। मतलब डियर स्टूडेंट्स, टी से मुराद टाइम पीरियड, एफ से फ्रीक्वेंसी। जब टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से तो आंसर 1 आएगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू, ये टी इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर आप एफ को मल्टीप्लाई करो तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 1/f। देखो ये है ना डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें अगर उनका आंसर 1 आए तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। यहां तक समझ गए? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको समझाऊं, हम लोग ये कहते हैं कि साइन जो हमारे पास साइन थीटा है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है आपको पता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या है डियर स्टूडेंट्स? कोसिकेंट। तो इसे मेरे ख्याल में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSC, ये कोसिकेंट है। अभी साइन थीटा किस चीज के बराबर है? आप कहोगे सर सम पीपल एव परपेंडिकुलर अपॉन आइपो। तो ये कोसिकेंट किस चीज के बराबर है? आइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनका जवाब 1 आएगा या नहीं? पी से कैंसिल, एच से कैंसिल, तो आंसर 1 आएगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल के मतलब समझ गए कि जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें अगर उनका आंसर 1 आए तो वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर 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 आंसर 1 ना आए तब वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या होंगे? इनवर्स होंगे। यही फर्क है इनका फिजिक्स में। उर्दू में तो दोनों को हम लोग उलट कहते हैं, रेसिप्रोकल को भी उलट कहते हैं, इनवर्स को भी उलट कहते हैं, लेकिन इनका फिजिक्स में फर्क है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? ये है हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, उसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पर 1 आएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट है वो है ओम। ठीक है, मतलब हमारे पास कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो है, कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास है 1/ओम। ठीक है, अगर ऊपर ले जाऊं तो ओम का मतलब इस तरह इनवर्स बनेगा -1। ये है हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, हमारे बुक में लिखा हुआ है कि OHM, ओम इस तरह इनवर्स लिखा हुआ है। बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऊपर इनवर्स लगाए या फिर उसे उल्टा लिख रहे, MHO मो, इस तरह लिख ले। अगर इस तरह लिखेंगे फिर इनवर्स नहीं लगाना, अगर इनवर्स लगाएंगे फिर सीधा हो जाएगा। नहीं, इनवर्स बस इस तरह लिख ले या फिर इस तरह लिख ले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ऑन विच फैक्टर्स कंडक्टेंस डिपेंड्स। जैसे पिछली वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फिर हम लोगों ने कहा कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी दो फैक्टर्स के ऊपर कौन से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहले मैं याद लिख लेता हूं कि टॉपिक है ऑन विच फैक्टर्स कंडक्टेंस
डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स के ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड्स करता है? बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का उलट है। रेजिस्टेंस का क्या है? उलट है। रेजिस्टेंस में किस चीज़ में? रेजिस्टेंस में हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। मतलब कंडक्टर का, वायर का अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कंडक्टेंस है, कैपिटल जी है, कंडक्टेंस है, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर लेंथ ज्यादा होगा, वायर बहुत बड़ा होगा, तो उसमें क्या ज्यादा करंट फ्लो करेगा? भाई करंट तो कम फ्लो करेगा, उधर से उधर तक आएगा। तो यहां पर क्या है? इनवर्सली है। समझ गए यहां तक? फिर हम लोगों ने कहा रेजिस्टेंस में, हम लोगों ने कहा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर ये क्या होगा? ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इधर हम लोगों से कह रहे हैं, इधर हम लोगों से कह रहे हैं कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? एरिया का। बिल्कुल इसका उलट है। अगर ये क्या होगा? ये एरिया ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा करंट क्या फ्लो करेगा, अगर ये एरिया ज्यादा होगा। इधर कह रहा था एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझ गए? तो ये दोनों आप इधर लिख ले। ठीक है, आप कहोगे क्या? कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और आप कहोगे कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन करे डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन करे। आप कहोगे कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन, ये ऊपर जाएगा सी, वो इधर एल आ जाएगा। सही लिखा मैंने डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो समझ गए ना? यहां तक हम लोग समझ गए। अभी जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को करेंगे रिमूव, तो यहां पर कांस्टेंट लगाएंगे सिग्मा ए इंटू एल। यहां तक समझ गए? ये आपने सिग्मा लगाया। डियर स्टूडेंट्स, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्या है आप मुझे बताओ? ये सिग्मा क्या है? सिग्मा हमारे पास है कंडक्टिविटी। जैसे जैसे रो हमारे पास था रेजिस्टिविटी, सिग्मा हमारे पास है कंडक्टिविटी। क्या डियर स्टूडेंट्स? कंडक्टिविटी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, सिग्मा हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दो सिग्मा को। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सिग्मा है। यहां तक समझ गए यानी डियर स्टूडेंट्स? ये सिग्मा। अभी सिग्मा को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? सिग्मा को किस तरह डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आप कहो कि हमारे पास जो ये क्या है? रो है। रो मतलब रेजिस्टिविटी। आप कहोगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, लिख ले खुद, द रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्या है? रो है ना? तो क्या द रेसिप्रोकल ऑफ हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के बराबर है। तो 1 रो इज इक्वल टू सिग्मा। अभी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा का साइन ये है, कुछ इस तरह था। अभी सेकंड ईयर में, सॉरी सेकंड ईयर में सिग्मा चेंज हो गया। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कैपिटल सिग्मा, ये हमारे पास है स्मॉल सिग्मा। जिस तरह ये हमारे पास क्या है? कैपिटल ए है ना, ये स्मॉल ए है, तो बिल्कुल इस तरह ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स
जो रो के रेजिस्टिविटी के यूनिट थे, अभी कंडक्टिविटी के मैं आपको यूनिट बता रहा हूं, कंडक्टिविटी के यूनिट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास कंडक्टिविटी के क्या यूनिट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। रो सिग्मा के हमारे पास यूनिट्स क्या थे, 1/ओम मीटर। इन्हें ऊपर ले जाओ तो आपके पास जो सिग्मा के यूनिट बनेंगे वो ओम, इस तरह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी के, किस चीज के, कंडक्टिविटी के यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप ये ओम इनवर्स को इस तरह MHOMO इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यहां तक समझ गए। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में ये फ़र्क था डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों लेक्चर्स को आप एक दो बार रिवाइज कर ली तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कार्बन कोड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।